हेलो दोस्तों। कहानी संख्या नंबर 17 में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूँ। कहानी का शीर्षक आपको देख लगा, ये कौन सा आदमी है जो भगवान शंकर को डेली डंडा एक मार रहा है। अब एक कहानी में क्या हुआ क्या नहीं, एक कहानी शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले बिन्नी सिंह नाम का एक ग्वाला हुआ करता था गांव में। गाय चराना या ये दूध निकालना यही सब उसका काम था। एक दिन उसके मन में आया कि यार अमीर बना जाए। तो उसने गांव वालों से बातचीत करना शुरू किया कि भाई अमीर कैसे बनते हैं। अब गांव वालों की आदत, अच्छा अमीर बनेंगे, अरे सुनती हो फलाने अमीर बनना चाहते हैं। गांव चौराहे पर जैसे, अरे सुनो हो बिन्नी, अमीर बनना चाहते हो, भैया हमको भी बन जाना, तो हमको भी उपाय बता देना, कुछ हमारा भी फायदा हो जाए। चिड़िया यार ये अजीब आदमी है, बना हूं नहीं। उससे पहले गांव वाले ताना मारना शुरू कर दिए। पुरानी आदत है। खैर अब बेचारा क्या करे, तो एक दिन ऐसी सत्संग में गया हुआ था। एक साधु महात्मा से पूछा कि महाराज कोई उपाय बताओ, कुछ करें। साधु महात्मा बोले एक काम करो, कोई भी एक काम पकड़ लो, उसे 6 माह तक करते रहना। अब सोचा 6 माह तक हम ऐसा क्या काम करें। तो क्या था, जहाँ गाय चराया करता था उस जंगल में एक खंडहर में शिवलिंग था, एकदम नया। मतलब लगता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि वो एक गांव, एक समय गांव था जो कि उजड़ गया, लेकिन वो शिवलिंग अभी भी वैसा का वैसा था। उसने सोचा यहाँ जल कौन लाए, बेलपत्र कौन लाए, मैं भगवान शंकर को डंडा ही मारा करूंगा। हेलो देखते हैं क्या होता है, कौन यहाँ आसपास देख रहा है हमको। वो डेली वैसे एक डंडा तड़ाक आता, कुछ भी तड़ाक, कुछ भी होता तड़ाक, वो डंडा मार के चला जाता। अभी ऐसे 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 6 माह बीत गए। एक दिन क्या हुआ कि वो गाय को चराकर जब वापस ला रहा था, तो काफी देर रात हो गई थी। जैसे खाना खाने बैठा घर पे, अरे यार आज तो मैं डंडा मारा ही नहीं। फटाफट भागते हुए गया और पत्नी बोली, "अरे पागल हो क्या, जो देर रात कहाँ जा रहे हो?" कुछ नहीं बोला, गया पड़ाक से डंडा मारा। डंडा मारा तो भगवान शंकर प्रकट हुए रोशनी के रूप में। बोले वत्स मांगो, क्या मांगते हो। बोला आप सच में भगवान शंकर हैं। बोला हाँ मांग के देखो। बोला मुझे धन और जमीन चाहिए। भगवान बोले बेटा देखो, धन और जमीन लोगे, धन तुम संभाल पाओगे नहीं, और जमीन जो तुमसे ताकतवर है वो तुमसे छीन लेगा, तो करोगे क्या बताओ। तो बोला भगवान तब ऐसी बात है, तो हमको एक काम करो, आप ऐसा वरदान दो कि मैं अच्छा करूं तो अच्छा तो हो ही, बुरा करूं तो भी अच्छा हो जाए। भगवान मुस्कुरा दिए, यार बुद्धि तो है इसके पास। तो ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। बिनी सिंह वापस आया घर पे। तो उसकी पत्नी गुस्साई हुई थी, कहाँ गए थे देर रात में। अरे कुछ नहीं, ऐसी बात थी। कहाँ तुम लोग, आप लोग बस पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, ऐसा कहीं होता है, भगवान आपको वरदान देने के लिए आ रहे हैं। अरे नहीं ऐसा हुआ था। पत्नी मान नहीं रही थी, वो बता रहा था, तो दोनों में बात बढ़ गई। तो बोला अच्छा अभी बताता हूँ। उसने डंडा उठाया, पत्नी को बजा दिया अच्छे से। अब ये रात देर रात की बात थी, पड़ोसी आ गए। बोले क्या झगड़ा लगा कर मचा कर रखे हो। उन्होंने बिन्नी सिंह को भी पकड़ लिया, कुछ लोगों ने मार भी दिया। तो पत्नी बोले छोड़ो 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 छोड़ो, ये हमारा आपस की बात है, आप लोग जाओ। खैर चले गए पड़ोसी, ये तो पति पत्नी की बात थी। और उसकी पत्नी आई, उसके पैर छुए। बोला अरे यार मैंने तो डंडे से मारा था, तुम पैर छू रही हो। बोले नहीं, आप जो बात कही थी सही कही थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से मुझे बिच्छू ने काटा हुआ था, 15 दिन पहले, तो मेरा अंग अंग जोड़ दर्द कर रहा था, लेकिन आपने जो डंडा मारा उससे पूरा शरीर मेरा विष को पचा गया। इसका मतलब आपका वरदान सही है। फिनिश बढ़िया वरदान मिल गया ये तो। ये ऐसा वरदान मिलता है। ये अगले दिन सोचा उसने एक बार ट्राई करता हो कंफर्म करने के लिए। क्या हुआ, वो अपने खेत में जा रहा था, तो उधर से सरपंच आ रहा था ऐसे पगडंडी पर। ये ऐसे पगडंडी पर दोनों 90 डिग्री के कोण पे ऐसे आके मिलने वाले थे। उसका मन किया कि देखो ट्राई करता हूँ। सरपंच जाए, सरपंच को उसने ऐसे धक्का मार दिया। भाई बारिश का मौसम तो था ही, पानी था और कीचड़ में गिर गया। भाई सरपंच के जो अंगरक्षक थे आए, उन्होंने अच्छे से धड़ाम धड़ाम कर दिया। बिन्नी का बोला अरे तू पागल आदमी, तो उन्होंने सरपंच को मार दिया। सरपंच बाहर निकला, बोला अरे रुको 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 रुको, इसने तो मेरी जान बचाई है। बोला अरे महाराज आपको कीचड़ में फेंक कर कौन सा जान बचा लिया इसने। अरे वो सामने देखो, उधर पगडंडी पे देखो। लोगों ने पगडंडी पे देखा तो वहाँ करेक्ट सांप लेटा हुआ था। बोला अरे गलती से मैं उधर चला जाता तो डस लेता, तो फिर क्या कीचड़ क्या बचा, इससे कीचड़ न काम आता ना पानी काम आता। तो बिन्नी में जान बचाई। अब बिन्नी बोला यार इसका मतलब भगवान शंकर ने मुझे सही में दर्शन दिया, वरदान भी सही है। अब ऐसे कुछ दिन बीते।
इसी बीच में क्या हुआ, वहाँ एक पशु मेला लगा हुआ था। पशु मेला आज भी लगता है बहुत, जैसे अजमेर वगैरह है, बिहार में है, बहुत सारी, बहुत बहुत देश के अलग अलग क्षेत्रों में लगता रहता है। तो उस वक्त भी लगा था, वहां सब कई इंसान को छोड़कर सब कुछ बिक रहा था। अब इंसान तो अपने आप को पता नहीं क्या 30 मार खां समझता है। 2020 में कोरोना में तो ऊपर वाले ने दिखा दिया कि भाई तुम एक सेल हो, मतलब जो बने हुए ऊपर नीचे ढांचा बनाओ, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। जब चाहे तब चुटकी मारते खत्म हो जाएगा। खैर, अब कहानी की बात, तो वहां इंसान छोड़कर सभी जानवर जीवित रूप में बिके रहते, हाथी, घोड़ा, कुछ भी कहिए, बकरी, गाय, सब कुछ बिक रहा था। ये भी बिन्नी सिंह भी अपने साथ 5 गाय लेकर मेले में पहुंचा। बोला भाई बिक जाएगी तो मेरा भी काम बन जाएगा। वहां पर एक नियम था। क्या था कि जो राजा मेले का निरीक्षण करता है, जिसके पास सबसे ज्यादा गाय, कोई भी जानवर जो सबसे ज्यादा मात्रा में स्वस्थ रहे, उसको प्रधान गौ रक्षक बना दिया करता था राज्य का। जिससे उसका नाम भी बढ़ता था, प्रतिष्ठा भी बढ़ती थी, पैसे भी मिलते थे। अब बिनी सिंह गया गांव, वहां देखा मेले में आसपास आसपास, देखा भाई किसी के पास 500, किसी को 5,000, किसी के पास कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। एक गाय पड़ी है, घोड़े पड़े हैं, हाथी पड़े हैं। बोला मेरे 5 को कौन पूछेगा, राजा तो हमको कभी इनाम नहीं देगा। लेकिन एक बार उसने गौर किया कि जो होता था, जो गाय वगैरह पाले थे, वो 2 तरीके से गाय को कंट्रोल करते थे। एक तो पैरों में रस्सी से बांध के, एक ही रस्सी से एक कुंडा टाइप का रखते थे, उसी में कुंडा छोड़ दिए तो रस्सी खुल जाया करती थी। और सभी गायों के आगे एक प्रधान प्रधान गाय रहा करती थी। भाई साहब प्लेन उड़ गए, उड़ जाओ। प्रधान गाय रहा करती थी। प्रधान गाय का क्या काम था, मतलब एक तरह से उनको कंट्रोल करना। अगर प्रधान गाय को आप इधर दाएं ले जाओगे, पूरी 5,000 गाय दाएं चले जाएगी, बाएं ले जाओगे पूरी गाय बाएं चले जाएगी। बस प्रधान गाय का ये काम रहता था। और उसको कंट्रोल करता था जो वहां का प्रधान गाय रक्षक था, और एक और व्यक्ति रहता था उसके साथ। अब उसने सोचा यार इनको मैं क्या करूं। खैर, आगे और बढ़ा तो देखा हाथी वगैरह है। उसके दिमाग में बात आई, यार हाथी है तो हाथी को कुछ फायदा तो उठाया जा सकता है। वो भागते भागते गया भाई। जंगल का तो उसे पता ही था कि भाई जंगल में क्या होता मिलता है। आप गौर करें, कभी आम के पेड़ पे देखेंगे तो आम का पेड़ का जो होता है पत्ती वगैरह, कई बार इस तरह गोल गोल झुंड बन जाता है। उसके अंदर फार्मिक एसिड वाली लाल लाल चीटियां होती है, जब काट ले तो इतना बड़ा बड़ा फोड़ा हो जाएगा, जल ऊपर से। वैसे वो 5-6 तोड़ के ले आया, बांध के उसने अपने चादर में रख लिए। और क्या, इसी बीच में क्या क्या जितने गाय वाले थे उनको उसने आमंत्रित किया कि भाई गुड़ का शरबत पी लो, स्पेशल गुड़ का शरबत है, ऐसे कभी किसी ने ना पिया हो। भाई मुफ्त में मिले तो इंसान पहले वाले भी, आज भी, और आज के बाद वाले भी जहर भी पी जाए। उन्होंने बोला, जो प्रधान गौ रक्षक वगैरह थे उन्होंने अपने आदमियों को सौंप दिया। बोला भाई तुम्हें कुछ देर देखो, हम लोग शरबत वगैरह पी कर आते हैं। गए। अब शरबत में बिन्नी ने धीरे धीरे हल्की सी दवाई मिलाई थी, बेहोशी वाली, और पी कर सब लगे ऐसे झूमने। और जब झूमने लगे तो इस मौके का उसने फायदा उठाया, और हाथियों के पास ले जाकर वो जो आम के पत्ते वाली जो फार्मिक एसिड फेंकने वाली जो चीटियों का बंडल था, उसके अंदर जो चीटियां थी, वो उठा कर फेंक दिया, हाथियों के पास फेंक दिया। हाथियों के पास फेंका तो हाथी एकदम भिड़ा गए। भाई चीटियों ने काटना जो शुरू कर दिया। यहाँ काट रहे हैं, सूंड में काट रहे हैं, कान में काट रहे हैं, आंख में काट रहे हैं, पैरों में काट रहे हैं। हाथी जैसा इतना बड़ा जानवर चींटी के आगे बेबस हो जाता है। बेबस हो गया, वो कहाँ क्या करे, सूंड से क्या चींटी को उखाड़ सकता है। लगे सब भागने। जब इधर तबाही मच गई तो जो गौ के रक्षक सब थे, जो छोटे वाले रक्षक, बड़े वाले तो बेचारे बेहोश हो चुके थे। उन्होंने बोला भाड़ में जाए गाय, वो अपना भाग गए। तो इस मौके का उसने फायदा उठाया। जो प्रधान गाय रहती थी उसको लेकर उसने आगे बढ़ा दिया, और वो कुंडा भी खोल दिया। बाकी गायों के पैरों से रस्सियां निकल गई। प्रधान गाय को जैसे अपने साथ आगे लेता, बाकी गाय धीरे धीरे उसके पीछे आ गई। अब आ गए तो उसके पास 5,000 से ज्यादा गाय हो गई। इस बीच में राजा भी आया। राजा की सेना ने उनको हाथियों वगैरह को कंट्रोल कर दिया। आया राजा तो देखा भाई तबाही सी मची पड़ी। बोला यार यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन जब देखा उसने बिन्नी के कैंप को, कही तो कैंप का गौशाला को तो जो है खुश हो गया राजा। बोला यार इसके बाद तो 5,000 से ज्यादा है। इसका मतलब इतनी तबाही में भी इसने अपनी गाय बचा ली, इसका मतलब बहुत बढ़िया आदमी है। जबकि कांड उसी का था।
राजा ने उसको अपने राज्य का प्रधान गौ रक्षक घोषित कर दिया। नाम, प्रतिष्ठा, पद, पैसा सब कुछ उसको मिला उसी वरदान की वजह से, और उसकी बुद्धि का भी उसने प्रयोग किया। इस प्रकार बिन्नी अपने परिवार के साथ सुखी सुखी रहने लगा। तो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। कल मैं फिर एक नई और ताजा तरीन कहानी लेकर आऊंगा। सनिंग ऑफ, बाय।